बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ लिनक्स हिस्ट्री के बारे में स्टडी किया था और आज हम देखते हैं कि लिनक्स में हम डिफरेंट कमांड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं टर्मिनल के ऊपर। ठीक है, तो ये हैंड आउट जो है तो इसमें कुछ हिस्ट्री के बारे में आपको बताया गया है, जस्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि यूनिक्स इज़ अ पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और ये ATT बेल लैब्स ने इसको डेवलप किया था। फिर अगर हम यूनिक्स सिस्टम की बात करें तो उसमें एक कर्नल होता है। कर्नल इज़ द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स। ठीक है, और कर्नल को हम कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कर्नल उसी तरह होता है जैसे एक एटम का न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो सारा जो है तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कर्नल इज़ कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल ही हर एक चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है कि कब किसको मेमोरी एलोकेट करनी है, किससे मेमोरी रिलीज़ करवानी है और कंट्रोल सिग्नल्स कैसे ट्रांसफ़र करने हैं और कैसे हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करने हैं। इसी तरह जो फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम जैसे विंडोज़ में जो है तो हम फाइल्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम उसी तरह सेम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह द शेल है जिसमें हम कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे, उसको हम शेल कहते हैं जब हम लिनक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको हम इंटरप्रेटर भी कहते हैं और ये बेसिकली एक इंटरफेस होता है कर्नल और यूज़र के दरमियान कि हम जितनी भी कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे हम यूजिंग शेल करेंगे। तो ये 3 कोर पार्ट्स होते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के और इसके जो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशंस आई हैं जिसमें लिनक्स है। ठीक है, तो लिनक्स बेसिकली एक फ्रीली अवेलेबल ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए कि बेस्ड ऑन सी है। ठीक है, और इसमें जो है तो बहुत से उन्हीं जो है तो बैच फाइल्स को और फीचर्स को यूज़ किया गया। और ये बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि लिनक्स टॉरवर्ड जो कि हेलसिंकी का एक स्टूडेंट था, उसने लिनक्स कर्नल को डेवलप किया था और उसका मेन गोल ये था कि इसको ओपन सोर्स बनाया जाए। तो अब फर्दर अगर हम लिनक्स की फ़ाइल सिस्टम की बात करें तो जो सबसे / ये बेसिकली आपकी एक रूट डायरेक्टरी होती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी बेस डायरेक्टरी है। उसके बाद आप फर्दर जो मर्ज़ी फ़ोल्डर रखना चाहें, जैसे आपका अगर ये 7th सेमेस्टर है तो 7th सेमेस्टर का जो फ़ोल्डर आप क्रिएट करेंगे वो आप ये कहेंगे कि ये रूट डायरेक्टरी है या पेरेंट डायरेक्टरी। और उसके बाद फर्दर अगर आप डिफरेंट कोर्सेज़ के जो फोल्डर्स बनाएंगे तो वो फिर उनकी हायरार्की मेंटेन होती रहेगी। ठीक है, तो इसी तरह ये लिनक्स में हम हायरार्की को मेंटेन करते हैं। अब लिनक्स एवरीथिंग इज़ ट्रीटेड एज अ फाइल। लिनक्स में हर एक चीज़ को एज अ फाइल ट्रीट किया जाता है, प्रोसेस को भी। आ डायरेक्टरी इज़ अ फाइल, इट इज़ द फाइल दैट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ फाइल्स। ठीक है, और एक फ़ोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स भी हो सकती हैं और अगर आपने किसी भी फ़ोल्डर में कोई फ़ाइल क्रिएट करनी है तो आप पहले उस फोल्डर में डायरेक्टरी आप उस फोल्डर को सेट करेंगे और उसके बाद आप फर्दर देखेंगे। अब फर्दर अगर हम बात करें एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव नेम्स की, तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव यू कैन स्पेसिफाई अ फाइल और डायरेक्टरी बाय इट्स पाथ नेम। ठीक है, आप पाथ नेम, पूरे पाथ नेम को भी जो है तो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं या फिर आप जो है तो डायरेक्ट उस डायरेक्टरी तक भी पहुंच सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट कमांड्स। अभी हम उन कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि हम उन कमांड्स तक कैसे पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे इसी डिटेल को बताया गया। हाउएवर अ रिलेटिव पाथ नेम स्पेसिफाइज द पाथ रिलेटिव टू योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी। रिलेटिव पाथ नेम आर मोर कन्वीनियंट बिकॉज दे आर शॉर्टर बिकॉज दे आर यूज्ड विद केयर, दे नेवर बिगिन विद /। ठीक है, तो ये कुछ डायरेक्शंस है कि आपने कैसे पाथ्स को डिफाइन करना है। तो ये कुछ एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे ये slam.txt इज़ प्लेस इनसाइड द डायरेक्टरी दिस। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर ये हमारे होम फोल्डर में और यूजिक्स फोल्डर के अंदर है, उसके बाद एक फ़ोल्डर है st11 और उसके अंदर हमने ये स्लाम, ये वही है जैसे विंडोज़ में आप किसी फोल्डर के अंदर अपनी एक टेक्स्ट फाइल को स्टोर करते हैं तो उसका जो पाथ होगा सेम उसी तरह यहाँ पे हमें पाथ मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ फिर आप इसी तरह अहमद, अगर आपने ग्राफिक्स की फोल्डर में कोई पेस्ट किया तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसको बेसिकली हम कहते हैं कि दिस इज़ द पाथ ऑफ दैट अहमद फाइल। ठीक है, इसी तरह ये जो है तो फर्दर है कि ये एब्सोल्यूट फुल नेम है और इसके बाद जो है तो ये रिलेटिव क्या कि फर्दर हम उसको कैसे देख। ये कुछ एग्जांपल्स थी एड्रेसेस की। अब उसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट कमांड्स के कौन कौन सी ऐसी कमांड्स हैं। जो फर्स्ट कमांड है वो बेसिकली ls है, जिसको हम कहते हैं लिस्ट कमांड। और ये बेसिकली लिस्ट करता है कि आप जिस भी डायरेक्टरी में हैं उसमें कौन कौन से फोल्डर हैं। जैसे अगर आप डेस्कटॉप में हैं तो डेस्कटॉप में जो जितने भी आपके फोल्डर्स होंगे वो सारे के सारे आपको रिटर्न कर देगा।
ठीक है। इसी तरह अगर आप अपने कोई आपकी करंट डायरेक्टरी अगर फॉर एग्जांपल आपने एक सेमेस्टर 7 का फ़ोल्डर बनाया तो उसके अंदर जितने भी फ़ोल्डर्स होंगे ये कमांड आपको सारे के सारे फ़ोल्डर्स रिटर्न कर देती है। ठीक है। इस तरह अगर एलएस में अगर कोई भी ऐसे फ़ोल्डर्स होंगे जो हिडन होंगे तो वो आपको एलएस कमांड से जो है तो डिस्प्ले नहीं होंगे। उसके लिए बेसिकली आप क्या करते हैं, -a लिखते हैं, एलएस और -a। अभी हम इन्हें एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इनको कैसे एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम अपने लिनक्स को ये ओपन करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमने यहाँ पे मेंशन किया, ये ओपन हो गया। अब ये पहले तो सबसे पहले अगर मैंने टर्मिनल को ओपन करना है तो मैं ये एप्लीकेशंस में जाऊँगा और यहाँ पे ये सिस्टम टूल्स और फिर ये टर्मिनल में आ गया। अब अगर मैंने ये देखना है कि मेरी करंट मैं बैक/ इंटर करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि मैं अभी रूट डायरेक्टरी है। ठीक है। बैश इज़ द करंट डायरेक्टरी। अब मैं अगर ls कमांड लिखता हूँ, सिर्फ ls लिखता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूज़िक, पिक्चर्स, पब्लिक, ये मेरे रूट डायरेक्टरी के अंदर अभी ये सारे फोल्डर्स हैं। ठीक है। अब इसमें अगर कोई भी ऐसा फोल्डर नहीं है जो हिडन हो, तो अगर मैंने हिडन फोल्डर्स को देखना है तो मैं ls और फिर -a लिखूँगा और इंटर प्रेस करूँगा तो फिर अब देखें पहले मेरे पास सिर्फ ये तकरीबन 8 फोल्डर्स डिस्प्ले हुए हैं, लेकिन अभी मेरे पास कितने सारे फ़ोल्डर्स हैं। तो ये वो सारे फ़ोल्डर्स, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे हैं जो डॉट के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। ये सारे मेरे हिडन फोल्डर्स हैं कि जो नॉर्मली हिडन होते हैं और ls कमांड से आपको डायरेक्टली शो नहीं होते। ठीक है। अब उसके बाद जो है तो नेक्स्ट हम मूव करें तो आपके लिए कुछ एक्सरसाइज हैं। आप ls और बैक/ कमांड को आपने ट्राई करना है, फिर ये जो है तो -al कमांड को आपने एग्जीक्यूट करना है और देखना है कि आपको कौन कौन सी फाइल्स डिस्प्ले होती हैं। अब अगर जैसे आप अगर कमांड लाइन की बात करें तो आप mkdir कमांड होती है, अगर आपने कोई फ़ोल्डर क्रिएट करने तो आप इस कमांड को यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे कि mkdir ICS431। ठीक है। अगर हमने इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, एक ICS431 का एक जो फाइल होगी वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। हम उसको यहाँ पे रन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखते हैं mkdir और यहाँ पे ICS431 और जैसे इंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरी फ़ोल्डर अब क्रिएट हो गया। और अब मैंने टेस्ट करने के वाकई ये फ़ोल्डर बना या नहीं बना तो मैं दोबारा ls की कमांड लिखूँगा, लिस्ट की, इंटर प्रेस करूँगा तो ये देखें यहाँ पे ICS431 का फ़ोल्डर क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है। तो ऐसे हम डिफरेंट फोल्डर्स को क्रिएट करते हैं और उसके बाद वेरीफाई भी कर लेते हैं। अब लेट्स सपोज़ कि मैंने अपना जो अभी फ़ोल्डर बनाया मैंने उसी के अंदर कोई और फोल्डर बनाना है तो उसके लिए मैं एक चेंज डायरेक्टरी cd की कमांड यूज़ करता हूँ, जैसे हम कमांड लाइन में विंडोज़ में यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं जो है तो cd यूज़ करता हूँ। ठीक है। और cd के बाद मैं लिख देता हूँ ICS, जिस भी फोल्डर में मैंने जाना हो, ICS431, इंटर प्रेस करूँगा तो अब देखें यहाँ पे ये मुझे शो हो रहा है कि अब मैं उस फोल्डर की डायरेक्टरी में आ गया हूँ। और अब अगर यहाँ पे मैं करता हूँ mkdir और यहाँ पे मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल lab1 तो इंटर प्रेस करूँगा तो अब मेरे पास क्या हो गया, जो मैंने नया फोल्डर बनाया था ICS431 का उसमें एक और मैंने फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया lab1 का। ठीक है ना। और अब मैं यहाँ पे ये लिस्ट डाउन करूँगा तो वो मुझे बता रहा है कि lab1 का फ़ोल्डर प्रेजेंट है ICS431 फोल्डर में। ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है कि अगर आपने एक डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करना हो तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है तो अगर ये डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, आपने इनको मैं आपसे ये फ़ाइल शेयर करूँगा, आपने इसको एग्जीक्यूट करना है कि अगर lab1 के बाद हमने जो है तो एक और उसमें फ़ोल्डर क्रिएट करने तो वो कैसे करेंगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ये जो अभी lab1 का फ़ोल्डर है cd, मैं यहाँ पे कहता हूँ lab1। ठीक है। अब हम lab1 फोल्डर में आ गया। अब मैं कहता हूँ mkdir और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि lab2। अब lab1 के अंदर मैंने एक और फोल्डर क्रिएट कर दिया lab2 का। ठीक है ना। और यहाँ पे मैं अगर फॉर एग्जांपल अब मैं देख रहा हूँ कि cd ICS431 इंटर प्रेस करूँगा तो वो मुझे बता रहा है कि अब उसने कहा नो सच फाइल डायरेक्टरी। इसका मतलब है जो मैंने अभी फोल्डर बनाया था lab1 का उसके अंदर कोई ऐसा फोल्डर नहीं है कि जो ICS431 के नाम से हो। तो पहले मैं क्या करूँगा, अपनी जो है तो रूट डायरेक्टरी में जाऊँगा और रूट डायरेक्टरी में जाके अगर मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ cd ICS431 तो अब वो मुझे बताएगा कि यहाँ पे यहाँ पे हम cd लिखते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं ICS431।
ठीक है, अब हम अपनी मेन डायरेक्टरी में आ गए, ठीक है ना। तो ये एक तरीका होता है कि आप डायरेक्टरीज़ में कैसे शिफ्ट हो सकते हैं। आपने जब भी किसी डायरेक्टरी में जाना है या किसी डायरेक्टरी के अंदर किसी फाइल या फोल्डर को क्रिएट करना है, तो आप पहले उस अपनी करंट डायरेक्टरी को चेंज करेंगे और उसके बाद उसमें फोल्डर्स को क्रिएट करेंगे। अब लेट सपोज़ कि आप ये जानना चाह रहे हैं, पूरा पाथ नेम आप जानना चाह रहे हैं कि आपका जो फोल्डर पड़ा हुआ है उसका पाथ नेम क्या है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जो है, तो मैं अपनी उसी तरह फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी लैब 1 बनाया था, ठीक है, या ये जो मेरा फोल्डर है ICS 431, अगर मैंने इसी का चेक करना है कि इसका क्या है बेसिकली पाथ, तो मैं PWD लिखूँगा, इंटर प्रेस करूँगा, तो ये देखें ये मुझे फुल पाथ बता रहा है, ठीक है। ये जो home.test और /ICS ये इसका पूरा पाथ है। तो किसी भी फोल्डर का अगर मैंने पाथ का पता लगाना है, जैसे अभी मैं यहाँ पे CD लैब अगर 1 करूँ, ठीक है, तो अब मैं लैब 1 में आ गया हूँ, और अगर मैं PWD करता हूँ तो मुझे लैब 1 का पाथ बता देगा। ये देखें ये पूरा पाथ है जो लैब 1 के, ठीक है, जिसको हम कह रहे थे कि दिस इज़ बेसिकली द रिलेटिव पाथ। तो अगर आपने किसी भी फोल्डर का पाथ चेक करना हो तो आप PWD की कमांड इंटर करेंगे और वो आपको क्या रिटर्न करेगा, उसका पाथ रिटर्न कर देगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं टेक्स्ट एडिटर की, कि अगर आपने कोई टेक्स्ट एडिटर करना है, टेक्स्ट को एडिट करना है, ठीक है, लिनक्स के अंदर, जैसे आप नोटपैड को यूज़ करते हैं विंडोज़ के अंदर, तो उसका क्या तरीका होगा। अगर आप यूबंटो यूज़ करेंगे तो यूबंटो में पाइको का एक टेक्स्ट एडिटर होता है। आप सिर्फ पाइको और hello.txt लिखेंगे तो आपके पास एक एडिटर ओपन हो जाएगा जिसमें आप फाइल्स को जो है तो राइट कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि मेरे पास अब लिनक्स इंस्टॉल है, ठीक है, मैं अगर क्लियर करता हूँ तो ये दोबारा मेरे पास आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे लिनक्स इंस्टॉल है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास विम के VI के नाम से विम एक एडिटर है, मैं सिर्फ VI लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ hello.text टेक्स्ट, इंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये एक पूरी टेक्स्ट फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये देखें ये नीचे लिखा हुआ है hello.text, ठीक है ना। अब ये उसी तरह जैसे आपके सामने एक नोटपैड ओपन हो गया हो। अब मैंने अगर इसमें कुछ चीज़ें इंटर करनी है तो मैं आई प्रेस करूँगा तो ये इंसर्ट मोड में आ जाएगा। जैसे ही मैंने आई प्रेस किया तो ये देखें नीचे इंसर्ट लिखा हुआ है, और मैं कहता हूँ कि दिस इज़ माई फर्स्ट टेक्स्ट लाइन्स फॉर एग्जाम्पल इन लिनक्स, ठीक है। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल ये लिखी, इंटर प्रेस करूँगा तो वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, दिस इज़ सेकेंड फॉर एग्जाम्पल लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन, ठीक है। इंटर प्रेस करूँगा तो वो थर्ड आ जाएगा। अब आपने फॉर एग्जांपल इस फाइल के अंदर जो भी लिखना था वो आपने लिख लिए। अब आप इसे क्लोज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सेव करने से पहले आप एस्केप प्रेस करेंगे, ठीक है। एस्केप प्रेस करेंगे तो अब ये कमांड लाइन में आ गया, ठीक है, कमांड लाइन मोड में आ गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये डबल कॉलन और उसके बाद W और Q लिखूँगा, इंटर प्रेस करूँगा तो वो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कमांड में एस्केप प्रेस किया और उसके बाद मैंने W और ये Q, ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है ना, ये W और Q, ये मैंने ऐसे लिखा और इंटर प्रेस करेंगे तो ये दोबारा आपको अपनी टर्मिनल शेल में ले आएगा, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि जो चीज़ें मैंने ये hello.txt में लिखी हैं ये वाकई उसमें सेव हुई हैं या नहीं। तो मैं एक कमांड यूज़ करता हूँ जिसको हम कहते हैं cat, और यहाँ पे हम लिखते हैं hello.txt, ठीक है। इंटर प्रेस करूँगा तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, दिस इज़ माय फर्स्ट टेक्स्ट लाइन्स इन लिनक्स एंड दिस इज़ माय सेकंड लाइन। तो इस तरह अगर आप अपनी मर्ज़ी के कोई टेक्स्ट फाइल्स को क्रिएट करना चाहते हैं और ओपन करना चाहते हैं तो आप इसको VI ये जो एडिटर है लिनक्स के अंदर आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। यूबंटो में पिको एडिटर होता है, आप यहाँ पर पिको लिखेंगे और hello.txt लिखेंगे तो आपके पास वो एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पिको एडिटर है, hello.txt लिखेंगे, फिर आपने ये लाइंस को लिखना है, उसको बाद सेव करेंगे, ठीक है, Ctrl+X करेंगे तो वो क्या करेगा, एग्जिट हो जाएगा और आपने उसको सेव करने के बाद देखना है कि आप उसमें कंटेंट्स लिखे सेव हुए हैं या नहीं। और ये आपकी इसमें एक्सरसाइज है, ठीक है, आपने इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है। और अगर आपने क्लियर स्क्रीन करना हो जैसे भी मैंने किया था कि आप सिंपल क्लियर लिखेंगे तो आपकी सारी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। और अगर आपने जैसे अभी मैंने कैट कमांड यूज़ की थी कि अगर आपने किसी फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले कराना है तो आप कैट कमांड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपने फाइल्स को कॉपी करने, कॉपी अ फाइल टू अनदर फाइल, ठीक है,
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक फ़ाइल को कॉपी करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेरे पास टेक्स्ट फाइल है hello.txt, जिसमें अभी मैंने 2 चीज़ें लिखी थी ना। अगर उसी को मैंने कॉपी करना हो किसी और फाइल के अंदर, तो उसके लिए जो कमांड मैं यूज़ करूँगा वो cp की कमांड है, ठीक है, C और P की कमांड। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, अभी हमने एक जो फाइल बनाई है वो है hello.txt। मैं लिखता हूँ cp कॉपी, और कॉपी में कहता हूँ hello.txt, और hello.txt ये मेरी फाइल है जिसके अंदर अभी मैंने ये 2 लाइनें लिखी थी, दिस इज़ माय फर्स्ट टेक्स्ट लाइन इन लिनक्स एंड दिस इज सेकंड। इसको मैंने कॉपी किस में करना है, मैं एक और फाइल का नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल read.txt। मैं कहता हूँ रीड फाइल डॉट टेक्स्ट, ठीक है, इंटर प्रेस करूँगा तो अब मेरे hello.txt के अंदर जो कंटेंट्स होंगे वो कहाँ कॉपी हो जाएंगे, रीड फाइल डॉट टेक्स्ट में। अब मैं अगर उसको रीड करूँ कैट और रीड फाइल डॉट टेक्स्ट, इंटर प्रेस करूँगा तो ये देखिए मुझे बता रहा है कि दिस इज़ माय फर्स्ट टेक्स्ट लाइन्स इन लिनक्स एंड दिस इज़ माय सेकंड लाइन, ठीक है ना। तो इस तरह आप एक फाइल के जो कंटेंट्स होते हैं उसको दूसरी फाइल पे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो यही यहाँ पे बताया कि अगर आप यहाँ पे hello.txt है और salam.txt है, तो एक फ़ाइल के अंदर जो भी कंटेंट्स होंगे वो आप दूसरी फाइल में सेव कर सकते हैं। इसी तरह कॉपी द फाइल नेम, आप फाइल नाम के नाम को भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप उसका एक बैकअप क्रिएट कर सकते हैं करंट डायरेक्टरी के अंदर। ये जो हैंड आउट फाइल है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और ये सारी कमांड इसमें मेंशन है, आप लोगों ने इसको जो है तो प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद जो है तो फिर हम इसको फर्दर आगे देखेंगे। अगर आपने फाइल्स को रिमूव करना है तो आप rm, ठीक है, और रिमूव डायरेक्टरी जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि rm और salam.txt फॉर एग्जांपल, और इसी तरह रिमूव डायरेक्टरी बैकअप rm की कमांड यूज़ करेंगे तो वो बेसिकली क्या करेगा, आपकी फ़ाइल को रिमूव कर देगा, ठीक है जी। तो ये आपका आज का था कि हमने ये अंडरस्टैंड किया कि हम कमांड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं और टर्मिनल में हम इसको कैसे इंटर कर सकते हैं। और ये कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं, ये सारी एक्सरसाइजेज़ आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोगों ने पूछ लेना। थैंक यू।